तुम्हें जाने देना, शब्दों की यह अंतिम ध्वनि थी जो हवा में तैरते हुए मुझ तक लौटी, जैसे किसी अनकहे उत्तर का स्पष्टीकरण हो। मैंने उसकी आंखों में देखा जिनमें उलझनों का एक पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। मैंने मुस्कुराते हुए सफेद गुलाब उसकी ओर बढ़ाया और कहा, ये लो तुम्हारे पसंदीदा सफेद गुलाब। उसने गुलाब लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। मुझे इस मौन को तोड़ना था, इस अनकही खामोशी को शब्दों में बदलना था। अच्छा, इस अजीब सी असहजता को खत्म करने के लिए एक शेर सुनाऊं? हमारी स्थिति पर खूब जमेगा। वह मुस्कुराई, हल्के से सिर हिलाया और मजाकिया लहजे में कहा, अच्छा, साम दाम दंड भेद सब अपनाना चाहते हो, सुनाओ। मैंने एक हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ तो वाहिद एजाज मीर साहब कहते हैं कि ये जो हम लोग हैं एहसास में जलते हुए लोग, ये जो हम लोग हैं एहसास में जलते हुए लोग, हम ज़मीज़ाद ना होते तो सितारे होते। वह चुपचाप सुनती रही, फिर एक धीमी मुस्कान के साथ बोली, वाह क्या खूब। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, और किसी ने इस शेर के आगे अपनी पंक्तियां भी जोड़ी थीं, और वो कुछ यूं थीं कि हमने एक दूजे को खुद हार दिया, दुख है यही। हमने एक दूजे को खुद हार दिया, दुख है यही। काश हम दुनिया से लड़ते हुए हारे होते, काश हम दुनिया से लड़ते हुए हारे होते। वह एक पल के लिए चुप रही, फिर जैसे शब्दों को समेटते हुए बोली, ईशान, तुम्हें पता है ना कि हम भुला देना मुझे है अलविदा, तुझे जीना है मेरे बिना। सफर ये है तेरा, ये रास्ता तेरा, तुझे जीना है मेरे बिना। हाँ, मुझे पता है कि हम आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि तुम खुद में इतना उलझी हो कि इन रिश्तों की डोर नहीं थाम सकती। मुझे पता है। मैंने उसकी बात पूरी कर दी। उसने मुझे देखा जैसे कोई पुराने सवाल का जवाब तलाश रही हो। तो कल मुझसे यह फोन पर सुनकर रोने क्यों लगे थे? मैंने हल्का सा हंसा, जैसे खुद को ही समझा रहा हूं, क्योंकि शारीरिक तौर पर तुमसे दूर जा रहा था। तुम्हारे मोह में उस वक्त मेरा रोना भी उतना ही जायज था जितना आज तुम्हें समझना। हर भाव का अपना महत्व होता है ना स्वीटी। वह थोड़ी देर मुझे देखती रही, फिर बस स्टॉप के पास पड़ी बेंच की ओर इशारा किया और कहा, बस को आने में अभी देर है, आओ बैठो। पास आए दूरियां फिर भी कम न हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। मैंने सिर हिलाया, जैसा आप कहें।
कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने बोलना शुरू किया। तुमने समझ लिया, हर बार की तरह। मैं उलझ गई हूं। मेरे मन में इतने प्रश्न हैं, इतने संशय हैं दुनिया को लेकर, अपने खुद के इमोशंस को लेकर, कि मैं सभी से दूर जाना चाहती हूं, तब तक जब तक मैं अपने सारे सवालों के जवाब ना पालूं। कहती जाओ, मैं सुन रहा हूं, मैंने हल्के से कहा। अब मुझे उन पुरुषों पर भी क्रोध नहीं आता, बल्कि तरस आने लगा है, जो मुझे और लगभग हर एक स्त्री को देखकर एक जानवर की भांति उत्तेजित हो जाते हैं। मुझे उन स्त्रियों से घृणा नहीं होती, उन पर भी तरस आता है, जो अपने अधिकारों को अपनी नग्न सोच की ढाल बनाकर पुरुषों का शोषण उनके जीते जी ही नहीं, उनके मरने के बाद भी करती हैं। मुझे क्रोध आता है तो बस समाज पर, जो स्टेप बाय स्टेप एक एक समस्या की जड़ खोजने और उसका समाधान करने की बजाय ब्लेम शिफ्टिंग में लगा हुआ है। यह चूहे बिल्ली का खेल कब तक चलेगा? कब तक हम सिर्फ सतही स्तर पर फंक्शन करेंगे? मैंने उसकी ओर देखा, उसकी बेचैनी महसूस की और फिर धीरे से कहा, तब तक जब तक हम स्वयं से सवाल पूछने शुरू नहीं कर देते। वह आगे बोली, तुम बताओ, अगर सिद्धार्थ नहीं यशोधरा आत्मज्ञान की खोज में जाती तो क्या होता? हर किसी को इसकी सच्चाई पता है, मगर स्वीकारने का साहस किसी में नहीं है। शायद मुझे भी ऐसे ही टेम किया गया है कि मैं एक स्त्री होते हुए भी उस पर 100 सवाल खड़े करती। मुझे स्वयं से सबसे अधिक सवाल करने हैं ईशान। स्वयं को मैं नहीं समझ पा रही। मुझे तुम्हारा प्रेम पाना पसंद है, मगर मैं तुमसे प्रेम नहीं कर पा रही। मुझे अपने जीवन के हर इंसान की महत्ता का ज्ञान है, मगर मैं उनसे वो प्रेम, उनके भावों के साथ वो न्याय नहीं कर पा रही, और मुझे इसकी वजह नहीं समझ आती। मुझे घुटन होती है उन रिश्तों से जो मुझे सुख तो देते हैं, मगर मैं उन्हें बदले में कुछ नहीं दे पाती। मैं लोगों के दुख सुनती हूँ, समझती हूँ, इसके अतिरिक्त मुझे और किसी बात में रस नहीं आता। मुझे सही समय पर भाव प्रदर्शित करना नहीं आता। क्यों नहीं आता? मुझे हर एक पंथ की मूल भावना तक जाना है। मुझे जानना है कि मुझे क्या सीमित कर रहा है। मैं कुछ चीज़ों के प्रति इतनी रिजिड, इतनी कठोर क्यों हूँ? ऐसी हजारों, लाखों, करोड़ों बातें हैं ईशान, जिनके जवाब मुझे जानने हैं। मुझे अपनी हर परत को खोलना है, समझना है, सीखना है, और मुझे नहीं पता इसमें कितना वक्त लगेगा। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रख सकती। मैं इस वक्त इतनी जटिल हूं कि मैं किसी भी रिश्ते को नहीं निभा सकती। मुझे नहीं पता कि कब तक। है क्या तड़प है ये कैसी सजा, तू क्यों मुझे आज याद आ रहा। बेचैन दिल मेरे, बेचैन रात है, क्या मैं करूं तू बता। ये मेरे पाँव ही खुद मेरी बेड़ियां, उनसे मुझे तू छुड़ा। तेरा मेरा रिश्ता पुराना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जटिल होना मुझे कितना सरल करता है, इसका तुम्हें एहसास ही नहीं है, और मैं इसे समझाना भी नहीं चाहता। बस यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें भी इस कॉस्मिक कण कण में बसे भाव का अनुभव हो। अब उसका स्रोत मैं रहूं, कोई और, या तुम स्वयं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, तुम्हें पता है मैं तुम्हें इतना पसंद क्यों करता हूं? उसने पूछा। क्यों? क्योंकि तुम सवाल बहुत करती हो।
तुम्हें पता है कि जवाब पाने के लिए सवाल करने कितने ज़रूरी हैं। मुझे कहीं ना कहीं यह ज्ञात था कि यह समय आएगा। शायद इसीलिए महज एक रात रोध होकर मैं इसके लिए तैयार हो गया। तुम मेरे बेरंग जीवन रूपी स्वप्न का महावर, वो लाल चटक रंग हो, वह रंग जिसे मैं अपनी अंगुली के पोर में डुबोकर तुम्हारे पांव गोद में धरे उन्हें सजाकर उनकी छाप अपने हृदय में लगा लेना चाहता हूं। लगा चुका हूं। तुम जाओ, लड़ो स्वयं के मन से, समाप्त कर दो उसकी लीलाओं को। कोई भी रिश्ता तुम्हारे आड़े नहीं आएगा। हर प्रश्न का उत्तर ढूंढो, स्वयं को ढूंढो। तुम ही यह करने में सक्षम हो। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हें सवाल करने आते हैं, दुनिया से भी और स्वयं से भी। तुम विलक्षण हो, और जब तुम्हें अपनी विलक्षणता का भान सही समय पर सही तरीके से होगा, तब तुम सरलतम भी हो जाओगी। तेरे इश्क की मेरे दिल में कईद मन गई है। तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, इबादत की तरह तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। वह चुप रही और कुछ देर बाद उसने पूछा, और तुम क्या करोगे? प्रयास। प्रयास? किस बात का प्रयास? यह प्रयास कि सिर्फ सिद्धार्थ ही नहीं, यदि मेरी यशोधरा भी आत्मज्ञान को आत्मसात किए लौटे, तो उसे भी ठीक उसी भांति स्वीकारा जाए जैसे स्वीकारा जाना चाहिए। उससे ठीक वैसे सीखा जाए जैसे सीखा जाना चाहिए। यह समझाने का प्रयास करूंगा कि बुद्धत्व पौरुष और स्त्रैण से कितना परे है। कुछ क्षणों तक मुझे देखती रही, फिर पूछा, और यह कैसे करोगे तुम? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, सबसे पहले अपने मन के उस हिस्से को समाप्त करूंगा जो स्त्री को देवी, दुर्गा, जगदम्बा सब कुछ मान लेता है, बस स्त्री नहीं मान पाता। वह कुछ सोचने लगी और फिर बोली, पिछली बार मैंने पूछा था ना कि तुम्हारे लिए प्रेम के मायने क्या हैं, और तुमने कहा था, मैंने कहा था तुम। मैंने रुमाल निकाला, उसकी ओर बढ़ाया और कहा, यह लो, अपने आंसू पोंछ लो। आंसू पोंछा और हल्के से मुस्कुराई और फिर पूछा, तो इस वक्त तुम्हारे लिए प्रेम के क्या मायने हैं? मैंने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और कहा, तुम्हें जाने देना। खिजा की शाम हूँ मैं, तू है नई सुबह, तुझे जीना है मेरे बिना, तुझे जीना